खुल गई तुम्हारी भाभी? हाँ, रात को काफ़ी देर से आंख लगी थी। चौथी की दुल्हनों वाली नींदें हो गई हैं आपकी। आंख लगती भी देर से है और खुलती भी देर से है। ये क्या कह रही हो तुम? आंख खुलने की बात कर रही हूँ। जिस तरह तुम्हारी आंख देर से खुलती है उस तरह दूसरे लोगों की भी आंखें देर से सही लेकिन खुल जरूर जाएंगी। आंखों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों की ज़बानें दिन ब दिन खुलती जा रही हैं। ओहो, इधर तो फूलों को पानी देने के बहाने कुछ और ही गुल खिलाए जा रहे हैं। अरे, बासी कड़ी में उबाल। रहने दो भाभी, क्यों पानी बहाए जा रही हो? जितना मर्जी पानी दे दो, खिजा में कोंपले नहीं फूटा करती। माफ करना भाभी, ये फूल सिर्फ सुहागनों के सर में अच्छे लगते हैं। क्यों? क्या इसीलिए कि उनके बालों में लगे गुलाब को सूंघने वाला कोई होता है? इसीलिए? बोलो ना शाइस्ता, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? इसीलिए ना? हाँ, चूंकि मैं तो बेवा हूं ना, इसलिए मुझे कोई हक नहीं है बालों में फूल लगाने का, कोई हक नहीं है मुझे सिंगार करने का, क्योंकि मुझे सराहने वाला कोई नहीं है। यही वजह है ना। लो, मुझ पे क्यों बिगड़ रही हो? जो जमाने का दस्तूर है वही कहा है मैंने। यही होता है, औरतें अपने मर्दों को दिखाने के लिए बनाव सिंगार करती हैं। जिनके मर्द ही नहीं होते उनको क्या जरूरत है ये 16 सिंगार करने की? तो फिर तुम भी अपने बालों से गजरे नोच के फेंक डालो, और ये जो तुमने मुंह पे अपने लाली मली हुई है ना, इसे भी धो डालो। तुम किसको दिखाती फिरती हो ये सब? अरे वाह, मैं तो सुहागन हूँ, भूल गई हो? कुछ तो लिहाज करो भाभी। सुहागन? और वो तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा सरताज, तुम्हारा मिजाजी खुदा, वो तुम्हारे गजरे सूंघने यहाँ नहीं बैठा हुआ है, 7 समंदर पार है वो। तुम भी तभी बना सवरा करो जब वो यहाँ हुआ करे। क्यों? मैं क्यों ना करूं सिंगार? अल्लाह रखे मेरा मियाँ सलामत है, मेरा दिल चाहता है इसलिए मैं तैयार होती हूँ। तो फिर तुम ये क्यों नहीं समझती शाइस्ता कि दिल मेरा भी है? आरिफ मरा है, मेरा दिल नहीं। लो, तुम्हारा दिल क्यों मरने लगा भाभी? तुम्हारे दिल को तो 16वां साल लगा है, देवकी का 16वां साल। अरे अम्मा, किसका दिल नहीं करता अपने मैके आने को? नहीं नहीं, बच्चे तो छुट्टियों से पहले ही शोर मचा देते हैं कि नानी के घर जाना है, लेकिन मेरी मजबूरियां भी तो समझे ना आप। नहीं, मोहसिन का इस साल आने का कोई इरादा नहीं है। अब हर साल इतना खर्चा करके कौन आ सकता है? मेरे ना आने की वजह कुछ और है। अल्लाह बख्शे, मोहसिन की अम्मा जिंदा थी तो मैं भी हल्की फुल्की थी, ना घर की जिम्मेदारी थी ना घर वालों की। अब तो ना घर को अकेला छोड़ सकती हूँ ना घर वालों को। मोहसिन खुद तो चले गए, सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल गए। हाँ माँ, नहीं फिर कभी सही, मोहसिन वापस आ जाएं तो फिर आऊँगी मिलने के लिए। भाभी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इनका हमारे अलावा कोई है भी तो नहीं। हाँ, बच्चों को भी बहलाना पड़ेगा अब, बेचारे नानी के घर के अलावा जाते ही कहाँ हैं। ठीक है, अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो चली जाओ ना कुछ दिनों के लिए मैके। क्यों नहीं जा रही? किराया बचाने के लिए। भाभी तुम इतनी सी बात भी नहीं समझती हो? तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? मोहसिन तो मेरी जान को आ जाएंगे।
शाइस्ता, मैं अकेली रह सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। बच्ची नहीं है इसीलिए तो कह रही हूँ। आपको अकेला छोड़ के चली गई, खुदा ना खास्ता, मेरा मतलब है कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मोहसिन को क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हें उसे जवाब देना अच्छी तरह आता है, और वो भी मुंह तोड़ जवाब। लो भाई, मैं इनके भले का सोच रही हूँ और ये मुझे ही फाड़ खाने को दौड़ के आ रही हैं। एक तो हमदर्दी करो, ऊपर से सलवातें सुनो। तुम मुझसे ऐसी हमदर्दी मत करो शाइस्ता, जिससे तुम्हें भी तकलीफ हो, तुम्हारे बच्चों को भी। तो मेरी फिक्र मत करो, अपने मैके जाओ, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगी। ओहो, यहाँ तो इंतज़ाम भी हो चुके हैं, हम खामखाई फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। खाला बहुत अरसे से इसरार कर रही है कि मैं कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ चली आऊँ। सोच रही हूँ कि चली ही जाऊँ। भाभी, ये वही खाला है ना जो रावलपिंडी में रहती हैं? हाँ वही, जिनके अकलौते बेटे की 7 साल पहले शादी थी, हम सब ने जाना था, अचानक आपकी तबीयत खराब हुई और हम नहीं जा सके, है ना? हाँ वही है। जिसकी बीवी पिछले साल किसी हादसे में मर गई थी, तब तो आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद कैसे ज़ौक और शौक से गई थी मिलने के लिए। तो क्या नहीं जाती? तुम भी कैसी बातें छेड़ बैठती हो? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, शौक से जाइए, लेकिन इस बार जाने की क्या वजह है? खाला के साहबजादे फिर से सेहरा बांध रहे हैं, या फिर? तुम्हें बेकार बैठे बैठे क्या सोचता रहता है शाइस्ता? खाला बीमार हो गई है इसलिए मुझे वहाँ बुला रही हैं, वरना मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। तुमने अपनी शादी के 14-15 सालों में मुझे कहीं जाके रहते हुए देखा है? तो सिर्फ तुम्हारी सहूलत के लिए कह रही थी कि तुम और बच्चे वहाँ जाके छुट्टियाँ गुजारोगे, और मेरे वहाँ जाने से खाला का दिल भी बहल जाएगा। तो जाइए ना, शौक से जाइए, अपना दिल भी बहलाइए और खाला का भी। जीती रहो, सच पूछो तो तुम्हारी चाय खींच लाती है यहाँ पर मुझे। जाइए खाला, इसका मतलब है मेरी मोहब्बत नहीं खींचती आपको? ऐसी मोहब्बत घुली रहती है तो उस चाय में तुम्हारी, वरना ये चीनी पत्ती और दूध तो मेरी नुगोड़ी बम में भी इस्तेमाल करती हैं। ऐसा काढ़ा बनाती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है दांत दर्द में गरारे करने वाला महलूल। मैं तो समझी थी ये महलूल सिर्फ हमारी मेहताब भाभी को बनाना आता है कहाँ? बेगम पारा नजर नहीं आ रही। अभी आई कहाँ है अपनी खाला के यहाँ से? तुम तो कब की आ गई अपनी मैके से? क्या खबर नहीं थी उसे? की थी, आने से पहले ही कर दी थी। मेरा तो सिर्फ बहाना था खाला कि तुम मैके जा रही, उस वजह से मुझे खाला के यहाँ जाना पड़ रहा है। असल वजह कुछ और थी। क्या? अब रहने दो खाला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तुम कौन सा दूर रहती हो, सामने ही तो घर है तुम्हारा, तुम्हें खबर नहीं होगी? कैसी खबर है? बता भी, मेरा तो दिल उथल पुथल हो रहा है। ऐसी उथल पुथल हमारी भाभी के सीने में भी हो रही थी। है? अरे शौहर को मरे हुए इतना अरसा हो गया, फिर भी दिल को करार नहीं आया है। वही बाली उम्र वाली हरकतें, इश्किया नावलें पढ़ना, गज़लें सुनना, घंटों आईने के सामने बैठे रहना। ये तो है। अरे मैं तो कहूँ, मर्द के बगैर औरत 1-1.5 साल में ढह जाती है, मगर ये मेहताब, रश्क आता है मुझे इसकी ढिठाई पर। दिन ब दिन जवानी की तरफ लौटे जा रही है, जवानी को पलट रही है। ब्यूटी पार्लर जो चली जाती हैं। आई सच कह रही हो? मैंने खुद देखा है, पता नहीं मुंह पे क्या क्या रगड़वा के आ जाती हैं। मजाल है कभी उम्र नजर आए? अरे तो कैसे नजर आए उम्र? अरे भाई, ना बाल ना बच्चा, अकेली उनकी जान, मियाँ का साथ भी 6 महीने रहा बस। और भाई फिर ऐश भी हैं। और तुम जरा अपने आप को देखो, अभी 14 बरस पहले अपने हाथों से भी आके लाई थी तुम्हें। आए हाय, ऐसा खिलता गुलाब थी, और अब देखो। तो क्या करूं मैं खाला? मोहसिन तो शादी के 3रे साल ही कुवैत चले गए।
रोजी रोटी खींच के ले गई उन्हें। जिस तरह मैंने अकेले 2 बच्चों को पाला, इस घर को संभाला है, मैं ही जानती हूँ। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि उस बेवा जेठानी को सर पे बिठाना पड़ा। मोहसिन अपने मरहूम भाई साहब के बारे में बड़े ही जज्बाती हैं। कहते हैं कि उनकी बेवा की जिम्मेदारी हम पे मरते दम तक रहेगी। फिर भी बड़ा हौसला है तुम्हारा। हाय, रखना ही पड़ता है हौसला खाला। अब इनकी हरकतें झेलना कोई आसान काम तो नहीं है ना। अब देखें, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, आने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं वहाँ पे किस आस में बैठी हुई हैं। कैसी खबर? हमें भी तो बताओ। अरे मुझसे क्या पर्दादारी अब है? देखो ना, मैं सिर्फ तुम्हारे ससुराल की पुरानी मिलने वाली तो नहीं हूँ ना, ये भी तुम्हारी अम्मा की सहेली भी हूँ। मैं उनकी खाला का एक रंडवा बेटा भी है। यूं ही इतनी वहाँ पे जमी बैठी हमारी भाभी साहिबा। अल्लाह मिलाए जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हैं तुम्हारी खाला? जी बस, खाला तो मुझे आने नहीं दे रही थी, और रहमान भाई भी बहुत रोक रहे थे। अरे रहमान भाई? खाला के बेटे हैं ना, खालाजाद भाई जो ठहरे, भाई तो कहना ही पड़ता है। हुई? अरे वो तुम्हें क्यों रोक रहे थे? उनका कौन सा काम रुका पड़ रहा था तुम्हारे बगैर? जी उनकी शादी के सिलसिले में मुझे रुकना पड़ा। अब खाला इस उम्र में बेचारी अकेली क्या कुछ करती। शादी? अरे उस रंडवे की? तो क्या रंडवों की शादियां नहीं होती खाला? और फिर अभी उनकी माँ भी तो सर पे मौजूद है, उनकी ज़िंदगी संवारने का सोचने वाली। चले, अच्छा ही हुआ बेचारे की दोबारा शादी हो गई। लेकिन भाभी, क्या हुआ, इतनी अफसरदा क्यों लग रही हो? कुछ नहीं शाइस्ता, बस सफ़र की थकान है। मैं जरा कुछ देर आराम करूँ। ये लो, ये तो उन्हें भी आई। तुम कह रही थी कि उसकी आस में बैठी है। खाला ने तोड़ डाली ना आस। देखा नहीं कितनी अफसरदा लग रही थी, मुंह उतर गया था। कैसी आहें भर भर के कह रही थी कि रंडवों की भी तो शादियां हो जाती, यानी बेवाओं की नहीं होती। तड़प उठी है। चाय नहीं पिलाओगी? अच्छा बैठी, मैं लेती हूँ। अरे बड़ी तेज है ये। बताइए ना कब आ रहे हैं? 2 साल हो गए, बच्चे इतने उदास हो गए। हाँ मैं भी। अब हटिए भी, इस उम्र में ये चोंचले अच्छे लगते हैं। किसका? मोहसिन का फ़ोन है? कोई काम है आपको भाभी? नहीं, वैसे ही गुजर रही थी, तुम्हारी बातें करने की आवाज़ आई। सोचा मोहसिन से भी दुआ सलाम कर लूँगी, काफ़ी दिनों से। अच्छा बाद में कीजिएगा, मैं ज़रूरी बात करी हूँ। हाँ क्या कह रहे थे आप? हेलो हेलो, देखा ना, फ़ोन कट गया। मेरी वजह से? कमाल करती हैं आप भाभी। माना कि शौहर 6 महीने ही था आपका, लेकिन आपको अंदाजा तो हो गया कि मर्द कैसे होते हैं। पल में तोला पल में माशा। नाराज हो गए होंगे वो कि मैं उनको होल्ड करा के आपसे बात कर रही हूँ। हद होती है हर बात की शाइस्ता। तुम हर बात का इल्जाम मेरे सर पे क्यों थोप देती हो? समझना चाहिए था आपको। ठीक है, शादी आपकी 6 महीने ही रही थी, लेकिन मियाँ बीवी के नाजुक रिश्ते का तो अंदाजा हो गया था ना आपको। 100 तरह की बातें इंसान ने करनी होती, आप इनके बीच में मुंह उठा के चली आए। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा मोहसिन का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। और कौन सी ज़ाती बातें हो रही होंगी ये भी मुझे पता है। आए दिन नए नए तकाजे, रकम बढ़ाने के मुतालबे, या फिर मेरे खिलाफ कान भर रही होगी बेचारे के। शायद अगर मैं ना भी आती ना, तब भी उसने तंगा के फ़ोन बंद ही कर देना था। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है मेरा इस तरह जीना। क्यों चले गए हो मुझसे इतनी दूर? क्यों? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, तुम्हारे बगैर बहुत अकेली। बस तुम्हारी यादें तो मेरे साथ है। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम्हारे चले जाने के बाद
अब भी इतने साल तक बाकी है और अब भी ऐसा लगता है जैसे तुम आसपास हो, मेरे बहुत करीब, बहुत करीब। तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो ना शबे। सर्दी है, इनका पता नहीं कौन